एक बहुत बड़ा जादूगर था, शाकाल। शाकाल बहुत प्रसिद्ध था क्योंकि उसके पास बहुत सारी शक्तियां थीं और एक बहुत ही विशेष विद्या थी जिसे वो साल में एक बार, जब तारे त्रिकोण आकार में एकत्रित होते हैं और जब चांद उनके मध्य में आता है, तब वो सोने की वर्षा कर सकता था। जादूगर शाकाल को ये विद्या उसके तिब्बती गुरु येन ने सिखाई थी। जादूगर शाकाल को अपनी इस विद्या पर बहुत घमंड था, इसीलिए उसने ये विद्या अपने किसी भी शिष्य को नहीं सिखाई। एक दिन की बात है। महाराज, आपके मित्र राजा इंद्रसेन जी के यहाँ से न्योता आया है। उनके राजकुमार का नामकरण करने के लिए आपको आमंत्रित किया है। अरे वाह, इंद्रसेन को पुत्र हुआ है, हम अवश्य जाएंगे। महाराज, उसी दिन गांव में भी तो महोत्सव है, तो आप कैसे जा पाएंगे? गांव में महोत्सव हर साल होता है, लेकिन इंद्रसेन को हर साल पुत्र नहीं होता। और फिर तुम दोनों यहीं रहो गांव के महोत्सव में, मैं अकेले इंद्रसेन के यहाँ जाता हूँ। लेकिन महाराज, हमने बोल दिया, बस। और फिर जैसे शाकाल ने निर्णय लिया था, वो अकेला निकल पड़ा। शाकाल ने गांव पार कर लिया और अब वो जंगल में था। आज तो वही रात होगी जब तारे एकदम त्रिकोण आकार में एकत्रित होंगे और आज मैं अपनी विशेष विधि से सोने की वर्षा कर पाऊंगा। ये मैं कैसे भूल गया। आज मुझे अपने गांव में होना चाहिए था, लेकिन अब जब मैं बाहर निकल ही गया हूं, तो यहीं कहीं एक सुरक्षित जगह ढूंढकर सोने की वर्षा करूंगा। शाकाल ने अपना सफर जारी रखा। शाम हो गई और अब कात्रक को एक सुरक्षित जगह मिल गई। शाकाल ने वहीं रहकर सोने के सिक्कों की वर्षा करने का सोच लिया। शाकाल ने अग्नि का इंतजाम किया और अपना तप शुरू किया। वो अपने ध्यान में मग्न था। अग्नि की रोशनी से एक डकैतों का झुंड का ध्यान शाकाल पर पड़ा। डकैत जादूगर शाकाल के पास पहुँचे। जो कुछ भी तुम्हारे पास है हमें दे दो। मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, तो तुम्हें जीने का भी हक नहीं है। उनमें से एक डकैत ने जादूगर शाकाल के गले पर एक बड़ा सा चाकू रख दिया। जादूगर शाकाल डर गया। तुम्हें सोना चाहिए ना? मैं तुम्हें बहुत सारा सोना दे सकता हूँ। तो जल्दी दे। तुम्हें थोड़ा इंतजार करना होगा। जैसे ही चांद इन तारों के त्रिकोण के बीच में होगा, सिर्फ तभी मेरा तप सफल होगा। मैं सोने के सिक्कों की वर्षा कर पाऊंगा। वो सारे सोने के सिक्के तुम लोग ले जाना। सोने के सिक्कों की वर्षा? हमें बेवकूफ समझा है? नहीं नहीं, मैं सच में एक बड़ा जादूगर हूँ। मेरी विद्या विशेष है। मैं सच में सोने की वर्षा करवा सकता हूँ। कुछ देर इंतजार करके देख लो। वैसे भी हम अगर इसे अभी मारें तो हमें कुछ नहीं मिलेगा, तो थोड़ा इंतजार ही करके देख लेते हैं। सोना नहीं मिला तो मार देंगे। डकैतों ने ये बात मान ली और वो इंतजार करने के लिए राजी हो गए। और फिर जादूगर शाकाल अपनी तपस्या में मग्न हो गया और जैसे ही चांद उन त्रिकोणी तारों के बीच में आया, शाकाल ने मंत्र पढ़ना शुरू किया। गिल 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 छू मंत्र, सोने की वर्षा शुरू हो। और सच में सोने की वर्षा शुरू हो गई। डकैत ये सब देख फूले न समा रहे थे। उन्होंने सारे सिक्के जमा करने शुरू कर दिए।
और जब सब सिक्के इकट्ठे हो गए, वो उन्हें लेकर जा रहे थे कि अचानक देखा, मैंने कहा था ना कि मैं एक विशेष जादूगर हूँ। वह तो तुम हो। मुझे ये लगता है हमें इसे अपने साथ ले जाना चाहिए ताकि ये हमारे लिए सोने की और वर्षा करा सके। नहीं नहीं, मैं तुम्हारे कोई काम का नहीं, क्योंकि मैं साल में केवल एक ही बार ये जादू कर सकता हूँ। तो इस साल की वर्षा तो तुमने कर दी। हाँ, इसीलिए तो कह रहा हूँ कि मैं तुम्हारे कोई काम का नहीं। जब तुम हमारे कोई काम के ही नहीं, तो फिर मरने के लिए तैयार हो जाओ। नहीं, मुझे मत मारो, नहीं नहीं। डकैतों ने जादूगर की पुकार नहीं सुनी और उसे मार दिया। जादूगर शाकाल जीवित होता अगर वो अपने जादू पर घमंड ना करता। उसकी वाहवाही लूटने की आदत ने उसकी जान ले ली। इसीलिए कहते हैं, घमंड ने अच्छों को डुबा दिया। दुनिया में हर जगह ईमानदार और बेईमान लोग रहते हैं। बहुत दूर देश में कंचनापुर नाम का एक गांव था। वहाँ भी रहने वाले कुछ लोग ईमानदार और कुछ लोग बेईमान थे। एक दिन गांव में साधुओं की एक टोली आई। सुनो सुनो सुनो, गाँव वालों, 8 से 7 दिन बाद अमावस्या है और उसके 15 दिन बाद पूर्णिमा। आने वाली अमावस्या और पूर्णिमा के बीच किसी दिन गांव में बारिश होगी और ये कोई साधारण बारिश नहीं है, ये जादुई बारिश है। जिन ईमानदार लोगों के ऊपर इस बारिश का पानी पड़ेगा, उनका घर धन धान्य से भर जाएगा और जिन बेईमान लोगों पर ये वर्षा होगी, उन्हें हैजा, मलेरिया, डायरिया जैसी बीमारियां हो जाएंगी। साधु की बात सुनते ही पूरे गांव में हड़कंप मच गया। सारे ईमानदार लोग खुशी से नाचने लगे और सभी बेईमान लोग डर के मारे कांपने लगे। गांव में कल्लू नाम का एक दुकान वाला रहता था। कल्लू की गांव में सबसे बड़ी दुकान थी। उसकी दुकान पर हर चीज मिल जाती थी, लेकिन कल्लू हर सामान महंगा बेचता था। भैया एक टूथपेस्ट देना। लो 115 रुपए। लेकिन इसमें तो 100 रुपए लिखे हैं। लेना हो तो लो, वरना बाजार से ले आओ। बाजार जाने में किराया और समय खराब होता था, इसलिए मजबूरी में गांव के लोग कल्लू से ही सामान खरीद लेते थे। जब कल्लू को पता लगा कि गांव में जादुई बारिश होने वाली है, जिसमें भीगने पर बेईमान लोगों को हैजा, मलेरिया जैसे रोग हो जाएंगे, तो कल्लू घबरा गया। वो भागता हुआ साधुओं की टोली के पास पहुंचा और बोला, साधु बाबा, अमावस्या और पूर्णिमा के बीच जादुई बारिश किस दिन होगी, वो निश्चित दिन बता दीजिए। फिर उस दिन हम घर से बाहर नहीं निकलेंगे और बारिश से बच जाएंगे। निश्चित दिन किसी को भी नहीं पता बेटा। अमावस्या और पूर्णिमा के बीच किसी भी दिन बारिश हो सकती है और फिर तुम घर पर रहकर भी उस बारिश के पानी से बच नहीं पाओगे, क्योंकि बारिश इतनी तेज होगी कि घरों की छतें भी टपकेंगी। बाबा, बारिश से बचने का कोई उपाय तो होगा? जादुई बारिश से बचने का उपाय है जादुई छतरी। जादुई छतरी? हाँ, लेकिन ये छतरी मिलेगी कहाँ? तुम्हारे गांव के सबसे ऊंची वाली पहाड़ी पर एक ऋषि तपस्या कर रहा है, उसी के पास तुम्हें छतरी मिलेगी। कल्लू और गांव के कुछ और बेईमान लोग सारा काम धंधा छोड़कर ऊंची पहाड़ी की ओर निकल पड़े। तुम क्या करते हो भैया? मैं सरसों का तेल बेचता हूँ। एक बार जादुई छतरी मिल जाए तो ये घटिया बारिश की आफत टले, फिर मैं सरसों के तेल में और मिलावट करूँगा। ठीक कहा भाई। अब जब इतनी ऊंची पहाड़ी पर जाने तक की मेहनत कर रहे हैं, तो इसकी पूरी कीमत भी तो वसूलेंगे। भयानक धूप पड़ने लगी। प्यास के मारे एक आदमी का गला सूखा जा रहा था। उसे एक गड्ढे में पानी दिखाई देता है। वो रहा पानी, वो गंदा पानी है, उसे मत पियो। थोड़ी दूरी पर नदी पड़ेगी, उसका पानी पी लेना। मुझसे इंतजार नहीं हो पाएगा। आदमी गड्ढे का पानी पी लेता है। उसे डायरिया हो जाता है। लैट्रिन करते करते मेरी हालत खराब हो गई है, मुझसे नहीं चला जाएगा। तुम लोग जाओ, मुझे गांव लौटना पड़ेगा। अब 2 ही लोग बचे थे। वे पहाड़ी पर चढ़ाई शुरू करते हैं।
चढ़ाई करते करते उन्हें रात हो जाती है। हमें रात कहीं रुककर बिता लेनी चाहिए। रात में सफर करना ठीक नहीं, रास्ते में सांप बिच्छू कुछ भी हो सकता है। दोनों लोग एक पेड़ के नीचे रात बिताने के लिए आसरा लेते हैं। रात में दोनों को बहुत मच्छर काटते हैं। कल्लू ने देखा कि पास में भैंस का गोबर पड़ा हुआ है। वो भैंस का गोबर अपने पूरे शरीर पर रगड़ लेता है। तुम भी गोबर अपने शरीर पर लगा लो, इससे कोई मच्छर नहीं काटेंगे। अरे मैं नहीं लगा रहा, एक रात की तो बात है बस। आदमी को पूरी रात मच्छरों ने काटा। अगले दिन उसे मलेरिया हो गया और उसका शरीर बुखार से तपने लगा। मुझे तो गांव लौटना पड़ेगा, तुम ही आगे जाओ। कल्लू आगे का सफर अकेले ही तय करता है। कई घंटे लगातार चढ़ते चढ़ते आखिरकार वो पहाड़ी की चोटी पर पहुंच जाता है। वह देखता है कि एक ऋषि तपस्या में लीन है। हे ऋषिवर, मेरे ऊपर कृपा करें, जादुई छतरी प्रदान कर जादुई बारिश से बचाएं। छतरी के लिए तुम्हें यहाँ तक की यात्रा करने की कोई जरूरत नहीं थी। बारिश बस प्रतीक है इस बात का कि जो भी जीवन में अनैतिक तरीके से कमाई करता है, उससे उसी के अनुसार फिर फल भी भुगतना पड़ता है। जब भी हम कोई बुरा कर्म करते हैं तो हम अपने अंतर मन की आवाज को अनसुना करते हैं। फिर यही मन हमें समय समय पर बताता रहता है कि हमें अपने बुरे कर्मों का फल मिलेगा। इसी से भय पैदा होता है। अभी ये संकल्प लो कि जीवन में कभी किसी के साथ धोखाधड़ी और बेईमानी नहीं करोगे। तुम्हारा ये संकल्प ही तुम्हें बारिश से बचाएगा। यही तुम्हारी जादुई छतरी है। तब कल्लू को अपनी भूल समझ में आती है। वह गांव लौटकर नैतिकता पूर्वक ईमानदारी से अपना जीवन बिताने लगता है। और फिर एक दिन गांव में जादुई बारिश होती है। कल्लू उसमें बहुत खुश होकर नहाता है। इस बारिश ने मेरे मन से अनैतिकता, लोभ और बेईमानी का जो मैल था उसे पूरी तरह साफ कर दिया।